श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज हम आपको बांके बिहारी जी की एक चमत्कारिक घटना सुनाएंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आए दिन बांके बिहारी जी की कहानी सुनने को मिलती रहती है। कहते हैं कि भगवान जब मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं शरीर से बेशक यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा सदैव वृंदावन में निवास करेगी। मैं आत्मा से एक क्षण के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाऊंगा। आज भी वृंदावन में कोई न कोई ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिससे हमेशा प्रतीत होता रहता है कि भगवान आज भी यहाँ बात बात और डाल डाल पर मौजूद है। ये कहानी वृंदावन की है। एक औरत जो कि लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो खूब मन से बाल गोपाल की नित्य सच्चे मन से सेवा करती थी। वो हर दिन सुबह उठकर स्नान करके कान्हा जी को स्नान कराकर उनको वस्त्र बदलती, उन्हें चंदन का तिलक लगाकर उन्हें फल, मिश्री या लड्डू जो उसके पास होता है वो उसका भोग लगाती और लल्ला को लगाकर वो खुद कुछ खाती। फिर शाम को भी उसका आरती करके उन्हें भोग लगाकर पूरे दिन मन में हमेशा उनका नाम लेती रहती थी। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिससे वो अपने कान्हा को याद नहीं करती हो। एक दिन सुबह से उसे बहुत तेज हिचकी आ रही थी और वो बंद ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थी। तभी अचानक उसकी बेटी उससे मिलने आई और उसने वहाँ आते ही उसकी हिचकी ठीक हो गई। बेटी ने माँ का हाल चाल पूछा तो उसकी माँ ने कहा, ऐसे तो सब ठीक है मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से, लेकिन पता नहीं आज सुबह से मुझे बहुत तेज हिचकी आ रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी बेटी ने कहा, अरे माँ, तेरी हिचकी तो मेरी वजह से आ रही थी, क्योंकि आज सुबह से मैं तुझे बहुत याद कर रही थी और इसलिए मेरे आते ही तुम्हारी हिचकी ठीक हो गई। माँ ने पूछा, ऐसा सच में होता है क्या? बेटी ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। अगर किसी को कोई बहुत मन से याद करता है तो इस वजह से उसे तेज हिचकी आती है। अब तो वो औरत बहुत परेशान हो गई कि मैं तो दिन रात हर पल हर क्षण अपने गोपाल को याद करते रहती हूँ। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी इस गलती की वजह से मेरे उस छोटे से लड्डू गोपाल को कितनी हिचकी हो रही होगी। वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ करना मेरे लल्ला, मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा। वो मेरा छोटा सा लल्ला हिचकी कर कर के परेशान हो गया होगा। वो कहने लगी, हे भगवान, मुझसे अनजाने में ये कितनी बड़ी गलती हो गई। वो भगवान से अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगने लगी। अब उसने मन में निश्चय कर लिया कि वो अब कभी भी लड्डू गोपाल को याद नहीं करेगी। उसके इस निश्चय से भगवान बहुत परेशान हो गए। कई दिन बीत गए, लेकिन वो अब लड्डू गोपाल को कभी मन में याद नहीं करती थी। लेकिन अब वो हमेशा दुखी और बीमार रहने लगी। एक दिन वो सो रही थी कि उसे ऐसा लगा कोई उसके पैरों के पास खड़ा होकर उससे कह रहा है कि मैया, तुमने मुझे याद करना क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे याद करना छोड़ तो दिया, किंतु मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारे प्रेम मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। मैया उठो और जैसे मेरी सेवा करती थी और जैसे हर क्षण मुझको याद करती थी, फिर से मुझे उसी तरह प्रेम करो मैया। अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। ऐसा सुनते ही वो औरत जैसे ही आंखें खोलती है, देखती है कि साक्षात श्री बांके बिहारी जी उनके समक्ष खड़े हैं। उन्हें देखते ही उनके चरणों में लगकर रोने लगी और कहने लगी, अहो भाग्य मेरे प्रभु जी, जो आप मुझे गरीब के द्वार पर पधारे हैं। अब वो नित्य प्रतिदिन जैसे भगवान की सेवा करती थी, वो उसे फिर से शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान सदैव प्रेम के भूखे हैं। उन्हें अगर आप प्रेम से जो कुछ भी बोलते हैं, जरूर आपकी सुनते हैं। वो परम पिता परमात्मा सदैव हम सबके भीतर निवास करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे।